अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टूल के साथ हाज़िर हूँ। आज जिस टूल के बारे में डा बात करेंगे वो भी एक मल्टी टूल है, यानी काफ़ी सारे काम उस टूल से हम की कर सकते हैं। चलें उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट होती है भाइयों की तरह कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। हर वीडियो को मुझे लाइक और शेयर लाज़मी किया करें, ठीक है, वीडियो को, ताकि वो दूसरों तक पहुँचे। आप लोगों से ऐसी ही सपोर्ट की ज़रूरत है। हमेशा इस तरह की सपोर्ट का साथ दिया जाएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए जहाँ से भी ढूँढ के, कहीं से भी जो भी टूल मिलते हैं तो आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर किया करूँ। चलें, आज जिस टूल का ज़िक्र करेंगे उसका उसका नाम है जीआरटी डोंगल। उसका ये एक डोंगल आती थी मेरे ख़्याल में सन 2021-22 में तकरीबन। ये उसका रीबर्थ एडिशन है। अब रीबर्थ एडिशन से मुराद है कि हाँ जी, वो डोंगल तो हो गई है ख़त्म, ठीक है, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर था उसको एक टीम है एक्सटीएम, मेरे ख़्याल में एक्सटीएम टीम ने इसको रीबर्थ किया है, यानी आप लोगों के लिए दोबारा से बनाया है। उसके लिए आप लोगों को ये चीज़ें एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। आपको यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ मैं। अच्छा, मैं जो स्लो बोल रहा हूँ थोड़ी माज़रत है, मेरी थोड़ी-सी तबीयत डाउन है उस वज़ह से। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद सेटअप को मैंने जो है ना वो डेस्कटॉप पे रख लिया है। सामने है, तो चलते हैं, ये सामने रखा हुआ है, ठीक है। ये तकरीबन है मेरे ख़्याल में 98 एमबी का। चलें, आप 100 एमबी लगा लें, टोटल 100 एमबी का ही आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चलें, मैं अब ना इसको एक्सट्रैक्ट करने से या इसको इंस्टॉल करने से पहले अपना जो एंटीवायरस है ना उसको रोक लेता हूँ। पास प्रोटेक्शन अनटिल रीस्टार्ट, ठीक है, कन्फर्म। आपका जो भी एंटीवायरस है आप उसके हिसाब से कर लेना, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट प्ले कर देता हूँ क्योंकि मेरे पासवर्ड वगैरह नहीं है। इसको यहाँ से ये डायरेक्ट प्ले कर देते हैं और ये इसको कर लेते हैं गैस। ओके, पासवर्ड है 123, नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन, बिल्कुल नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल। अच्छा, ये ना आपके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, कई भाइयों की ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। उसकी वजह ये है कि इसमें काफ़ी कुछ जो है ना वो तकरीबन भाइयों को चाहिए, जो भाई मुझसे रिक्वेस्ट करते होते हैं। चलिए इस डोंगल को एक्सप्लोर करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, देखते हैं हमें इस डोंगल से क्या-क्या मिल सकता है, यानी इस टूल से हमें कौन-कौन से फ़ायदे मिल सकते हैं वो जान लेते हैं।
ठीक हो गया। चलें आपको अब समझा देता हूँ ये क्या किया मैंने ना टोटल। यहाँ से तो यार ये एप्लीकेशन जो है ना ये रन नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने ना इसको यहाँ से राइट क्लिक करना है, ओपन करना है, और आप लोगों ने चले जाना है मेरे भाई लोडर, ये जो लोडर नज़र आ रहा है इसको आपने कर देना डबल क्लिक। ठीक है, अब मैं इसका राइट क्लिक करके ना इसका शॉर्टकट बना लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। इसको ख़त्म कर देते हैं इसको, यहाँ मैं एप्लीकेशन चला रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, आपने इसको डबल क्लिक करना है, आपके पास ये आ जाएगा रीबर्थ है। इसको स्टार्ट करेंगे, उसने ना आपसे ना ऐसे ही झूठे मूठे से ना आपने रजिस्ट्रेशन मांगनी है। आपने क्या करना है, जस्ट आपने आईडी कोई भी आईडी है, मैंने 4455 दे दी, आप भी कोई दे दो। ठीक है, आईडी देना है, उसके बाद आपने कोई भी व्हाटएवर कोई भी पासवर्ड एंटर कर देना, ये वन टाइम है। ठीक है, और ये आपका ये GRT जो डोंगल है ना ये स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। मैंने ना दो दफ़ा इसको री इंस्टॉल करके सिर्फ एक कंफर्मेशन की है कि वहाँ से क्यों नहीं चल रहा, और कंपैटिबिलिटी चेक की थी कि किस वजह से नहीं चल रहा। क्योंकि ये मैं अब इस वीडियो को काटूंगा नहीं, इसको एज इट जैसे है वैसे ही रखूँगा। उसकी वजह है कि कई लोगों को ये मसले मसाइल आएंगे, तो इस वजह से मैं इसकी कोई भी चीज़ को काटूंगा नहीं, ये ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा चलें अब टूल को एक्सप्लोर कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि ये काम का टूल है या नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ जी काफ़ी कुछ है इन्होंने दिया हुआ। सबसे पहले है रीड सैमसंग डिवाइस इंफॉर्मेशन MTP पोर्ट में, यानी कि सिंपल मोड में आप मोबाइल को अटैच करेंगे ना तो आप सैमसंग के मोबाइल की इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। अब ये जोनियोस है, ये एक्सियोनियस है, ये CPU है सैमसंग के सेटों का ऑफिशियल। ठीक है, ये अनलॉक करने के लिए कम्बिनेशन है जोनस 1 कम्बिनेशन 2 और 3, ये 3 टाइप्स ऑफ मेथड दिए हुए हैं जिसके ज़रिए आप जोनियस के सेट को, यानी किसी भी न्यू नहीं होगा, पुराने, अच्छा उनको कम्बिनेशन राइट कर सकते हैं, और कम्बिनेशन कह रहा हूँ अनलॉक कर सकते हैं। अब अनलॉक ये नहीं पता कि हाँ जी ये कंट्री लॉक का है या FRP वगैरह। अच्छा मेरे ख्याल में कंट्री लॉक का ही है। ठीक है, राइट सिक्योरिटी, अच्छा उसके बाद है अनलॉक, ये मेरे ख्याल से जर्नीस का ही खाता है सारा का सारा ना, वहाँ से आप इसको ये देख सकते हैं। अच्छा जी, अनलॉक कर सकते हैं T मोबाइल जोनिक्स के और मेट्रो PCS, लेकिन रूट होना ज़रूरी है। अच्छा इधर आ जाते हैं, इसके अलावा S7 और S7 एज के जो मोबाइल्स थे उनको अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद J3 प्राइम T मोबाइल और मेट्रो PCS के मोबाइल यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं और जोनेस सर्टिफिकेट जो है ना वो रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ये सर्ट फाइल है, सर्टिफिकेट फाइल। ठीक है, और ये आम किसी भी फ्री टूल में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये पेड टूल में ही होती हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा इसके अलावा FRP रिमूव कर सकते हैं ADB के ज़रिए। ठीक है, यानी सैमसंग का आप FRP रिमूव करना चाहें ADB ऑन करके तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और क्यूसन जो है, क्यूसन डाटा रीड कर सकते हैं और क्यूसन डाटा राइट कर सकते हैं। ये सैमसंग का टूल हो गया तकरीबन। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये आप लोगों से फ्री टूल शेयर करने का मकसद ही यही है, फ्री में है यार, आप लोग जितना फ़ायदा उठा सकते हैं। जो आपका कोई एक ऑप्शन भी आपको टूल में कोई भी यूज़ हो जाता है तो यार इससे बेस्ट और क्या है कि आपका काम हो गया। ठीक है, अच्छा क्वालकॉम में आ जाते हैं। क्वालकॉम में अच्छा एक मिनट यार, ये मेरे ख्याल में ये सैमसंग का ये जर्निस टूल है और ये सैमसंग का क्वालकॉम टूल है। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हैं S10 N10 वगैरह को, और ये मैंने आपको बताया था ओल्ड सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये है कि काफ़ी आपको फ़ायदा दे जाएगा। पुराने सेट भी आते हैं तो आप उन मोबाइल्स को लगा के अटैच करके, जैसे S9 S8 वगैरह, ठीक है, और 7 वगैरह आप, और ये डायरेक्ट क्वालकॉम के जो मोबाइल्स हैं उनका डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हैं, सिक्योरिटी राइट कर सकते हैं। इसके अलावा ये S9 की ही सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। अच्छा अनलॉक कोर प्राइम एंड ग्रैंड प्राइम ADB के ज़रिए, ठीक है, अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हैं क्वालकॉम
ओल्ड सीरीज मॉडल, ठीक है। ये हो गया आपका सारा का सारा, मेरे ख्याल में सैमसंग क्लियर हो गया। इसके अलावा जो और दिए हुए हैं मेरे ख्याल में, एक ये ओप्पो दिया हुआ है, Xiaomi दिया हुआ है, वीवो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ओप्पो के अंदर क्या क्या दिया हुआ है देखें। ओप्पो की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। इसका वाइप सिक्योरिटी यानी फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं, और फॉर्मेट डाटा यानी क्या वाइप सिक्योरिटी से मुराद है, ये वाइप सिक्योरिटी आपको बता दूँ, थोड़ी मेरे से मिस्टेक होगी, आप इसका IME वॉश कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। और फॉर्मेट ये वाइप सिक्योरिटी EFS से रेज कर सकते हैं, ऐसे समझ लें, जिनको EFS का पता है, जिनको सिक्योरिटी ऐसे समझ लें, NV डाटा, NV रैम वगैरह उड़ाने के लिए, ऐसे समझ लें। अच्छा, और ये फॉर्मेट डाटा जो है ये आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और ये FRP अनलॉक कर सकते हैं। अच्छा, मॉडल कौन से सपोर्टेड हैं, मेरे ख्याल में अभी ये यूनिवर्सल है, आप ओल्ड मॉडल इस पे सारे के सारे काम करेंगे, वर्क करेंगे। अच्छा, ये क्वालकॉम का ही टूल है, तो ठीक है, यहाँ आप IME 1 और IME 2 दे के रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपका डायलॉग पोर्ट ओपन होना ज़रूरी है, ठीक है। डायलॉग पोर्ट ऑन होगी तो आप अपने IME यहाँ पे दर्ज करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा QCin का जो डाटा है उसको रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। अच्छा, डायलॉग पोर्ट ओपन करने के लिए ये वाली ऑप्शन दी हुई है इन्होंने। अच्छा, OTA डिसेबल करने के लिए ये, यानी OTA मीन्स के बाद में हम चाहते हैं कि हमारे जो मोबाइल है उसके ऊपर किसी किस्म की बाद में कोई अपडेट ना आए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, Xiaomi में आ जाते हैं, यानी Redmi, उसमें भी पहली ऑप्शन ये ओप्पो और ये Xiaomi, ये बेसिकली क्वालकॉम टूल है ना, तो ये ज़्यादातर ये क्वालकॉम पे ही फोकस है इनका, क्वालकॉम। उसकी वजह ये है कि ये सारा डायलॉग पोर्ट के ऊपर, ये जो है काम इन्होंने दिया हुआ है ना, सारा डायलॉग पोर्ट के ऊपर है। अच्छा, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल बाईपास, यानी वही FRP जो है वो बाईपास कर सकते हैं। MI अकाउंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। और एंटी रॉक, यानी कि समटाइम्स हम वाईफाई लगाते हैं तो MI का जो अकाउंट है ना वो रोल बैक हो जाता है, यानी वापसी दोबारा लग जाता है, तो ये उसको ख़त्म करने के लिए है, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास IME रिपेयर करने की ऑप्शन है। अब MI के मॉडल्स जितने भी क्वालकॉम हैं, ये इससे आप इजीली रिपेयर कर पाएंगे। इसके अलावा जो है नीचे आ जाएं तो QCin डाटा रीड कर सकते हैं और QCin डाटा राइट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ इधर आप जो ये फास्ट बूट के ऑप्शन है, मेरे ख्याल में ये ना फास्ट बूट का है, तो बूट लोडर अनलॉक और रीलॉक कर सकते हैं, रीबूट टू ईडील कर सकते हैं अगर फास्ट बूट मोड में है, डायलॉग पोर्ट को ओपन कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल में EDB होगा, इसके लिए रूट होना लाजमी है, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और सिस्टम पे रीस्टार्ट हो सकते हैं, यानी सिस्टम पे जा सकते हैं। ये हमारा Xiaomi का हो गया। अच्छा, ये एक किस्म का यूनिवर्सल टूल है, इसमें मॉडल्स नहीं दिए हुए, इट मीन्स कि हाँ जी ये तकरीबन काम करेगा तमाम क्वालकॉम के मॉडल्स में। अच्छा, ये लेकिन लेटेस्ट पे नहीं करेगा, तकरीबन 22-23 के मॉडल्स तक ये काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा वीवो का जो है, वीवो में आप फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं और FRP रिमूव कर सकते हैं, ओल्ड सिक्योरिटी नॉट न्यू, आपको पहले ही मैंने क्लियर कर दिया। IME जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इस टूल के अंदर ये है कि IME टूल है, और यानी कि आप वीवो के भी, Xiaomi के भी, ओप्पो के भी, ठीक है, IME रिपेयर कर सकते हैं आप ना। ये सहूलत ज़बरदस्त है इस टूल की। अच्छा, इसमें IME भी तकरीबन वैसे ही डायलॉग पोर्ट के थ्रू रिपेयर होंगे, ठीक है, और आप QCin रीड कर सकते हैं और QCin राइट भी कर सकते हैं। ये सिंपल सा टूल बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन है ज़बरदस्त। और ये डोंगल थी, लेकिन मैं भी शायद ये आगे चल नहीं सकी, क्या इशू है क्या नहीं ये नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना हवावे का कैलकुलेटर दिया हुआ है यार, ये कमाल की चीज़ है। यहाँ देखें, इन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है हवावे के जो मॉडल्स हैं ना, ठीक है, काफ़ी सारे उनकी। उसमें यह है कि आप मॉडल सेलेक्ट करके IME नंबर जो है ना आप अपना दोगे ना, जैसे मैं कोई भी एक ट्राई करने में क्या हार जाए, ये नहीं, ये ज़्यादा हो गया। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं इसको कैलकुलेट भी करता हूँ, ये देखा, ये इसका NC के रिजल्ट आ गया, मीन्स ये उसी टाइम कैलकुलेटर आ गया। इससे पता लगा कि ये हमारा कंट्री लॉक है, आपने ये वाला लॉक जो है ना उसके अंदर पुट करना है और आपका
हुआवे का जो मॉडल है ना वो अनलॉक हो जाएगा कंट्री लॉक। तो यार मेरे हिसाब से तो टूल अच्छा है, बाकी आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा, फिर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस टूल के बारे में। हमारा जो ये अगर ये ओल्ड मॉडल्स हैं ना, इनमें से कुछ चीज़ें काम की हैं, बेशक ये काम की नहीं है क्योंकि मॉडल्स कम आते हैं, अगर कई भाइयों के पास आते भी होंगे। यहाँ पे ये बड़ी काम की चीज़ है, एफआरपी वाली काम की चीज़ है, क्यूसी एंड रीड राइट वाली काम की चीज़ है। यहाँ आपके जो S9 की सीरीज़ है, ये उसको तो इन्होंने कवर अप किया हुआ है सारी की सारी। कुछ क्वालकॉम के डायरेक्ट अनलॉक ओल्ड मॉडल्स हैं, ग्रैंड प्राइम और कोर प्राइम भी यहाँ से हो जाएंगे। यहाँ सबसे बेहतरीन चीज़ ओप्पो, Xiaomi और वीवो इन्होंने दी हुई है। इसके अलावा हुआवे का कैलकुलेटर दिया हुआ है। ये बड़े काम की चीज़ें हैं। तो भाई छोटे-छोटे टूल और बड़े-बड़े टूल मिलके ये हमारी ना सहूलियात बनती हैं। ये अब ये बता दूँ, ये वाली हर टूल के अंदर ऑप्शन नहीं होती, ठीक है? और ये चीज़ें भी हर टूल के अंदर नहीं होती। ये मुनफरिद टूल है। ये GRT डोंगल थी, चली काफ़ी अर्सा, लेकिन उसके बाद इनकी अपडेट्स आनी बंद हो गई। तो अब ये रीबर्थ की गई है आप लोगों के लिए, तो चलें आप इसको यूज़ कर सकते। मैं वीडियो को कट नहीं करूँगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, वीडियो को कट नहीं करूँगा। आप लोगों ने बेशक उसको एरिया को स्किप करना है, बेशक कर लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। उसमें ये है कि हाँ जी, मैंने दोबारा से इंस्टॉल करके कंफर्म किया कि हाँ जी, इंस्टॉलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं थी। उसके अलावा वो डायरेक्ट जो लिंक हमारे फ्रंट पे आता है उससे नहीं चला, तो ये दूसरे तरीके से चला, वो भी तरीका आप लोगों को दिखा दिया। समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है, ठीक है? टूल्स ऐसे नहीं वर्क करते तो फिर हमें जुगाड़ लगा के चलाना पड़ता है। जुगाड़ लगा के हमने चला लिया और टूल भी चल गया, ठीक है? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बीच में ही बता दिया, हर चीज़ वहाँ पे भी क्लियर हो गई। चलें, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।